जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए सी सेट के हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग लोकोक्तियाँ और मुहावरों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आ संबंधी महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सी सेट को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जहां पर आपको कंप्लीट सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर दिए आँख की किरकिरी होना, इसका मतलब है आँखों को चुभने वाला या फिर अच्छा न लगना। आँख खुलना मतलब सावधान हो जाना। आपने अक्सर देखा होगा आंखें खुल गई मतलब सावधान हो गया। आंख दिखाना, इसका मतलब होता है डराना या धमकाना। आंखें पथरा जाना मतलब आंखें थक जाना। आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। आंखों में खटकना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागते रहना। आँच आना, हानि पहुंचना, है ना। आकाश टूट पड़ना या आसमान टूट पड़ना। अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश कुसुम होना मतलब पहुंच से बाहर होना। आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्टों का अनुभव होना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्यारा। आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। आंखों से गिरना मतलब सम्मान खो देना। आंखों में बसना, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और शब्द दिए गए। आग फूस का बैर होना मतलब जन्मजात शत्रु होना। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आवाज़ बुलंद करना, विरोध करना। आसमान पर थूकना, इसका अर्थ होता है महापुरुषों का निरादर करना। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। आंसू पोंछना मतलब धैर्य प्रदान करना। आपे से बाहर होना या आपे से बाहर हो जाना, इसका मतलब होता है आपे में न रहना या फिर अत्यंत क्रोधित होना। ठीक। आंचल पकड़ना, इसका मतलब है सहारा लेना। आंख आना मतलब आंखें दुखना। आंख उठाना, इसका मतलब होता है ताकना। आंख उठाकर न देखना मतलब तिरस्कार करना। आंख का काजल, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय। आंख रखना मतलब निगरानी करना। आंख लगना या लग जाना, इसका मतलब है झपकी आना। आंखें तरेरना मतलब क्रोध करना। दोस्तों, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। और अगर पहले से आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उस पर 5 स्टार की एक रेटिंग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और देखिए, यहाँ पर दिए आंसू पीकर रह जाना, इसका मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना। आँख में खून उतर जाना, जिसका मतलब है क्रोध करना या क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आँख मिलाना मतलब सामना करना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना। आसमान से बातें करना या आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। आकाश से तारे तोड़ना या अंबर के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आकाश पाताल का अंतर मतलब जमीन आसमान का अंतर या बहुत बड़ा अंतर। आंखें फाड़ कर देखना, उत्सुकता से घूरना। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आंख कान खोल कर चलना मतलब सावधान होकर चलना। आकाश पाताल एक करना या जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब है सारा प्रयास कर डालना। आंधी के आम मतलब सामयिक लाभ। आंधी के आम मतलब जो समय से मिलने वाला लाभ है, इसे आंधी के आम कहते हैं। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा करवाना फिर शांति का प्रयास करना। आँच ना आना, आपत्ति से बच जाना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आंख मारना, इसका अर्थ है इशारा करना। आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना। आगा पीछा न देखना, बिना विचारे काम करना। आटा गीला होना मतलब संकट में और संकट का आ जाना। आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना मतलब कल्पना में उड़ान भरना। आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं है मतलब आधा इधर आधा उधर का। आठ आठ आंसू रोना, अत्यधिक रोना। आग में घी डालना, जिसका अर्थ होता है क्रोध भड़काना।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए। आंखें नीची होना, इसका मतलब होता है लज्जित हो जाना। आंखें मूंदना मतलब मर जाना। आंखों में का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना। आंखें मैली करना, नीयत खराब करना। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आंखों में गड़ जाना, इसका दो अर्थ होता है, प्राप्त करने की इच्छा होना या फिर बुरा लगना। आंख लगाना मतलब बुरी या लालच भरी दृष्टि से देखना। आंखें चमकना, प्रसन्न होना। आंखों में पानी भराना, द्रवित होना। आंखें लाल पीली करना मतलब क्रोध करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, जानकारी न होना। आंखें बदल जाना मतलब अपनापन न रहना। आंखें बचाना मतलब कतराना होता है। आंखें सेकना, देख सुनकर अनुभव करना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से ही कोई उपाय न करना। आगे दिए आगा पीछा करना, जिसका अर्थ होता है हिचकिचाना, जो कि हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब भाग्य उल्टा होना। आड़े आना, मुसीबत में मदद करना। आ बनना मतलब मुसीबत पड़ना। आओ देखा न ताओ मतलब बिना कारण। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना, अत्यंत अभिमान करना। देखिए, चढ़ा देना अलग चीज़ है और चढ़ना अलग चीज़ है। आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना, है ना। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, संसार सूना सा प्रतीत होने लगना, ये होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और दिया है, जैसे देखिएगा, आग में घी डालना मतलब क्रोध भड़काना। आंखों में चर्बी चढ़ना या फिर चर्बी छाना मतलब अत्यधिक घमंड होना। आंखें तरसना, देखने को इच्छुक होना। आंखें चुराना, जिसका अर्थ होता है छिप जाना, है ना। आंखें फिर लेना, प्रतिकूल हो जाना, है ना। आंखों का काटा होना, जिसका मतलब होता है बुरा लगना। आग में कूदना, आपत्ति में पड़ना। आड़े हाथे लेना मतलब बुरा भला कहना। आंखों में सरसों फूलना, नशे में होना या फिर विवेक न होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए, आग में घी डालना, उकसाना या भड़काना। आसमान फट पड़ना, अचानक विपत्ति का आ जाना। आनंद फानन में, इसका मतलब शीघ्र। आटे के साथ घुन भी पिसता है, बुरे की संगति से निरपराध भी दंड का भागी बनता है। आस्तीन चढ़ाना, इसका मतलब है लड़ने को तैयार रहना। आंखों में पानी गिरना या आंखों का पानी गिरना मतलब होता है निर्लज्ज होना। आकाश का चांद हाथ में आना, दुर्लभ वस्तु का मिलना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, बेवकूफ लेकिन धनवान। आगे दिए आंख बंद करके काम करना, लापरवाही से काम करना। आंखें भाव चढ़ाना, इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा करना। तो आ संबंधी जो महत्वपूर्ण लोकोक्ति और ये मुहावरे थे दोस्तों, ये पूरे समाप्त हो चुके हैं। आ के बाद यहाँ पर दिया ई संबंधी महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है इधर उधर करना मतलब अस्त व्यस्त करना। आगे दिया है इधर का न उधर का मतलब बेआबरू होना, स्थिति समाप्त कर लेना। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बात करना। इंद्रासन की परी होना, इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर होना, है ना। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, ध्यान न देना। इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। आगे दिया इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। इलायची बांटना, इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना। इंद्र का अखाड़ा मतलब विलास में डूबा हुआ समाज। इज्जत बिगाड़ना, किसी की मर्यादा का भंग करना। इंद्रायण का फल मतलब देखने की इच्छा पर गुणों में खराब। इधर की उधर करना, चुगली करना होता है। इस हाथ से उस हाथ दे, है ना, मतलब इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन साफ करना। इधर की दुनिया उधर होना मतलब अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा का वश में होना। इज्जत में बट्टा लगाना, इसका मतलब है इज्जत खराब करना। आगे दिया इल्लत पालना मतलब झंझट मोल लेना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, है ना, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कोई कायर नहीं है। देखिए, ये सीधा सीधा याद रखना, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं मतलब यहाँ पर कोई कायर नहीं है। इशारे पर नाचना मतलब गुलाम बनकर रहना। ये छोटी ई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। आगे दिया बड़ी ई। अब इससे देखते हैं, देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना या दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब बर्बाद कर देना, कड़ा मुकाबला करना। आगे दिया ईंट का घर मिट्टी होना, अच्छा काम बिगड़ जाना। नेक्स्ट दिया ईंट के पीछे टर मतलब टाल देना या समय पर काम न होना तो बेकार। ईमान बगल में दबाना मतलब बेईमानी करना। ईमान बह जाना, धर्म नष्ट हो जाना, है ना। ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता होना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। अब दोस्तों यहाँ पर छोटी ऊ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द दिए गए। देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना। उल्टे उस तरह से मोड़ना मतलब मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। उगल देना मतलब भेद प्रकट करना। 19 विश्वा अधिकांश, 19 पढ़ना कुछ घटकर होना। उड़न छू होना मतलब गायब होना। उतार चढ़ाव देखना मतलब अनुभव प्राप्त करना। उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। उल्लू बनाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। उल्लू बोलना मतलब उजाड़ हो जाना, है ना। उल्लू सीधा करना, काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना।
उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। इसी प्रकार दिया उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ होता है मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना। उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना। उठा न रखना, है ना, कोई कसर न रखना। उंगली उठाना, उंगली उठाना का इसका अर्थ होता है आलोचना करना, है ना। आगे दिया उल्लू का पट्टा, जिसका अर्थ होता है मूर्ख, है ना। नेक्स्ट दिया उल्टे पांव लौटना, मतलब शीघ्र लौटना या फिर निराश हो जाना। उल्लू साधना मतलब मूर्ख बनाकर काम निकलवाना। इसी प्रकार और दोस्तों महत्वपूर्ण शब्द जैसे उठ जाना, उठ जाना इसका अर्थ होता है मरना। उड़ती खबर मतलब अफवाह। उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना। उबल पड़ना मतलब एकदम से क्रोधित हो जाना। ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना। ऊंचा सुनना मुहावरा है जिसका अर्थ है कम सुनाई देना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। उंगलियों पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। उंगली पर नचाना मतलब वश में रखना। नेक्स्ट दिया उर्वशी होना मतलब प्रिय होना। उड़ती तीर लेना, अकारण मुसीबत मोल लेना। उल्टा तवा मतलब अत्यधिक काला। उल्टी पासा पड़ना, योजना के विपरीत कार्य होना। 19-20 होना, करीब करीब एक समान होना, है ना, बहुत मामूली सा अंतर हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है अपर्याप्त वस्तु। ऊंची दुकान के फीके पकवान, आडंबर ही आडंबर। ऊंची फेंकना मतलब बहुत अधिक गप मारना। ऊँट किस करोड़ बैठे, परिणाम का संदिग्ध होना। ऊँट की गर्दन, इसका मतलब है लंबी गर्दन। ऊंच नीच मतलब भला बुरा। ऊंची नीची सुनाना, भला बुरा कहना। ऊंची सांस लेना मतलब शोक में डूबना। ऊपर ऊपर जाना मतलब न रुकना, है ना। फिर आगे है ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब गलत कार्य होना। ऊंट का सुई की नोक से निकलना मतलब असंभव कार्य होना। ऊ के बाद यहाँ पर कुछ री संबंधी शब्द दिए हैं, है ना। देखिए री संबंधी दिया ऋण चढ़ना मतलब कर्ज बढ़ना। इसी प्रकार रिद्धि सिद्धि पाना मतलब समृद्धि और सफलता पाना। तो री संबंधी जितने भी शब्द थे इनको भी हम लोगों ने डन कर लिया है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ए से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, फिर ए दिया गया, ओ दिया गया, ओ। तो ऐसा करें जितने भी ये स्वर है इनको आज हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए ए संबंधी यहाँ पर दिया है एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना मतलब सब तुम अपने ईमानदारी होने की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बच्चे। इसका यहाँ पे वाक्य प्रयोग भी दिया है ना। यहाँ दोस्तों वाक्य प्रयोग भी दिया मतलब सबका एक समान होना। एक ही थैली का चट्टा बट्टा होना मतलब सबका एक समान होना, है ना। यहाँ पे दिया 1 के 3 बनाना मतलब अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग दिया, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 1 अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग, है ना। 1 आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना। फिर आगे दिया 1 के 3 बनाना, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना, ये तो पीछे हो रखा है ना। 1 ढेले से 2 शिकार करना या 1 तीर से 2 शिकार करना मतलब एक कार्य से 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना। 1 पंथ 2 काज, एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। 1 लाठी से सबको हाँकना, है ना, इसका मतलब है सभी को एक समान व्यवहार करना। 1 आवाज मतलब संगठित मांग, है ना। 1 खून मतलब जाति प्रभाव। इसी प्रकार यहाँ पर दिया 1-1 मतलब अच्छा 1 टक दिया। 1 टक का मतलब पलक झपकाए बिना। 1-1 करके मतलब फूट डालकर या बारी बारी से। 1 प्राणी 2 शरीर मतलब घनिष्ठ मित्र। 1-1 के 10-10 बनाना, झूठी बातें गढ़ना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना या प्रयत्न करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन प्रयत्न करना। एड़ियां रगड़ना, इसका मतलब होता है घिसना या फिर सिफारिश के लिए लगातार चक्कर लगाना। फिर आगे दिया 1 और 1 11 होना मतलब संगठन में शक्ति होना। 1-1 नस पहचानना, सब कुछ समझना। 1 घाट पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता का होना। 1-1 कोना छान डालना, सब जगह खोजना, है ना। 1 टांग पर खड़ा रहना मतलब हमेशा तत्पर रहना। आगे दिया 1 न चलना मतलब बस न चलना। 1 से 21 करना जिसका अर्थ होता है बढ़ाना। 1 2 3 बोलना, नीलामी बोलना। 1 पर 1 होना मतलब 1 से बढ़कर 1। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया 1 हाथ से ताली न बजना, 1 पक्ष से कुछ नहीं होता। एकलव्य का गुरु भक्ति मतलब सच्चा शिष्य। इसी प्रकार ए संबंधी यहाँ पे कुछ शब्द दिए, जैसे देखिएगा ए में दिया है ऐंठ निकालना मतलब घमंड चोर होना। ऐबों पर पर्दा डालना, अवगुण छिपाना, है ना। ए चांतानी करना मतलब खींचादानी करना। इन गैन मतलब ठीक वैसा ही। ऐसी तैसी करना, इज्जत नष्ट करना। ऐसी वैसी बात करना, ओछी बात करना। एब को हुनर चाहिए, बुरे कार्य के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब सामान्य व्यक्ति, है ना। ऐसा वैसा जिसका अर्थ होता है साधारण या तुच्छ। ऐब निकालना मतलब दोष निकालना। ऐठ कर चलना, गर्व से चलना। एतबार उठाना मतलब विश्वास हटना, है ना। ऐठ कर रह जाना, मन में सोच कर रह जाना। अब आगे यहाँ पे दिया है ओ संबंधी कुछ शब्द, है ना। ओ संबंधी शब्द में यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया जैसे उखली में सिर देना, जानबूझकर संकट मोल लेना, है ना। ओढ़ लेना मतलब सिर पर लेना या फिर उत्तरदायित्व ऊपर लेना। ओठ चबाना मतलब क्रोध में आ जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। ओठ चिपकना मतलब खूब मीठा होना, है ना।
ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। आगे दिया ओठ तक न हिलना, मुख से शब्द न निकलना, है ना। ओस की मोती सुंदर किंतु क्षणिक व्यक्ति, है ना। ओस पड़ जाना मतलब शर्म शर्म होना। ओठ बिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना। ओले पड़ना इसका अर्थ है विपत्ति आना। ओझाई करना मतलब भूत प्रेत झाड़ना या रूठे को मनाना। असंबंधी शब्दों में कुछ शब्द यहाँ पे दिए। अवघर की झोली मतलब अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह, है ना। अवपट चाल चलना मतलब असली रास्ता छोड़कर चलना। अवधिच खोपड़ी होना, निरामूर्ख होना, है ना। औदे मुंह गिरना, पराजित होना। औचट में पड़ना, संकट में आना। औने पौने में बेचना, जो कुछ मिल जाए उसी मूल्य पर बेच देना। और का और हो जाना, बदल जाना। और घर देखना, दूसरों के यहाँ जाना। और ही रंग खिलाना, कुछ विचित्र करना। तो दोस्तों ये क्लास रही जहाँ पे हम लोगों ने जितने भी स्वर हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरा जो भी बन सकता है हम लोगों ने सबको डन किया है। अब अगली क्लास से हम लोग क संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे लंबी सीरीज है, आप एक एक करके सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, अब कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब गलत हो जाता है दोस्तों नंबर मिलने के बजाय चला जाता है। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।